नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के कौमी आमला की मीटिंग से वजीर आजम का खिताब, तरक्की के मुद्दे पर आगे बढ़ने की दी हिदायत, लेफ्ट को बताया अदम रवादार। आइन में इजहार ख्याल की आजादी, लेकिन मुल्क को तोड़ने की नहीं, वतन परस्ती से नहीं करेंगे समझौता, अरुण जेटली का बयान। उत्तराखंड का सियासी बहरान, कांग्रेस ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार, जेटली ने इल्जामात को किया खारिज। बैनुल-अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस से उलमाए दीन का खिताब, दहशतगर्दी का खात्मा सूफीइज्म के जरिए, ताहिरुल क़ादरी का बयान। हार का साइड इफेक्ट, टीम इंडिया से शिकस्त के नतीजे में आफरीदी से छिन सकती है कप्तानी। ये थी सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। बीजेपी के कौमी आमला की मीटिंग से वजीर आजम ने खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने तरक्की के मुद्दे को ही आगे लेकर चलने की हिदायत दी। वजीर आजम ने इस दौरान कांग्रेस की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में लेफ्ट पार्टियों को भी निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि लेफ्ट सबसे ज्यादा अदम रवादार हैं। कौमी आमला की मीटिंग के बाद वेंकैया नायडू ने वजीर आजम मोदी को मुल्क के लिए भगवान का तोहफा करार दिया। राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर तरक्कियाती कामों में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यह भी कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि हमारी सरकार का विकास जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी विरोधी ताकतें हमारे अभूतपूर्व कार्यों को व्यर्थ मुद्दे उछालकर उलझाने की कोशिश कर सकती हैं, ताकि वह जन सामान्य तक न पहुंच पाए। हमारे कार्यकर्ताओं को इससे पूरी तरह से अप्रभावित रहना है। वहीं वजीर खजाना अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में इजहार ख्याल की आजादी पर जारी बहस पर कहा कि आइन में इजहार ख्याल की आजादी जरूर है, लेकिन मुल्क को तोड़ने की नहीं। जेटली ने वाज़ेह किया कि इजहार ख्याल की आजादी के नाम पर वतन परस्ती से समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्रवाद की विचारधारा हमारे विश्वास और दिशा को गाइड करती है, लेकिन जो फ्री स्पीच है उसमें और राष्ट्रवाद की विचारधारा को एग्जिस्ट करती है। कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है। समाज में डिसेंट का अधिकार हो, डिसएग्रीमेंट का अधिकार हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं। लेकिन इस देश का संविधान डिसेंट की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, देश के डिस्ट्रक्शन की स्वतंत्रता नहीं देता। और बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड का सियासी बहरान अभी खत्म नहीं हो पाया है। इसी बीच उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत ने सियासी बहरान के लिए पूरी तरह से बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है। जनता पार्टी पूरी तरीके से जो उनकी केंद्र सरकार है उसके बलबूते पर राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करने पर तुली हुई है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और एक एक करके चुन चुन करके विरोध पक्ष की सरकारों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक प्रकार का इनकाउंटर है। अब पहले हॉर्स घोड़े की टांग तोड़ी, अब हॉर्स ट्रेडिंग करके जो है उत्तराखंड की टांग तोड़ना चाह रहे हैं। ये है।
वहीं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड में सियासी बहरान के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि यह मोदी जी के बीजेपी का असली चेहरा है और बीजेपी बिहार में शिकस्त के बाद जमहूरी तरीकेकार से चुनी गई हुकूमतों को पैसे से गिराने की कोशिश कर रही है। राहुल ने मजीद लिखा है कि वो इस सियासी बहरान से जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। वहीं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड में, जैसा कि आपने देखा, कि ट्वीट किया और ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी है। और आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के बर्दवान जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हाथियों के हमले में 4 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। महलूकिन में एक खातून भी शामिल है। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि बंकुरा जिले से 5 हाथी दामोदर नदी पार करते हुए बर्दवान जिले में दाखिल हुए। हाथियों ने फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 4 रोजा इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम रामलीला मैदान में हो गया। प्रोग्राम के आखिरी दिन मुमताज सूफियान, दानिशवरान और माहिरीन तालीम ने इस्लाम के पैगाम अमन की अहमियत को वाज़ेह किया। ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम सूफी कॉन्फ्रेंस में शरीक उलमा और सूफिया ने कहा कि तसव्वुफ के पैगाम के जरिए दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। दिल्ली में मुनक़िदा 4 रोजा सूफी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 40 ममालिक से इस्लामिक स्कॉलर्स और मशाइख ने शिरकत की। प्रोग्राम के जरिए इस बात पर जोर दिया गया कि तसव्वुफ के जरिए पूरी दुनिया में कौमी हम आहंगी और भाईचारे की रिवायत को फिर से जिंदा किए जाने की जरूरत है। ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक, दहशतगर्दी और तशद्दुद से सख्त परेशान हैं, आलमी सूफी फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी का खात्मा सूफीइज्म के जरिए किया जा सकता है। प्रोग्राम में शिरकत करने आए पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना ताहिरुल कादरी ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की तारीफ की। साथ ही कहा कि सूफियों की तालीम के जरिए ही दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। और ये सरजमीन दुनिया की वाहिद सरजमीन है जिसमें इस कदर मजाहिब के मानने वाले रह रहे हैं। इतना कसीरुल मजाहिब एक खित्ता रुए जमीन पर किसी और जगह दिखाई नहीं देता। कसीरुल मजहब होकर, कसीरुल सकाफत होकर, कसीरुल लिसान होकर, कसीरुल तहजीब होकर, कसीरुल तबकात होकर, कसीरुल जिहाद होकर, इन सारी कसरतों के बावजूद यह सूफिया के कदमों का फैज था कि सारी कसरतें एक वहदत की शक्ल में कायम रहे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सरबराह मौलाना अशरफ कछौचवी ने अपने सदारती खुतबे में खानकाहों के सरबराहान और उलमा के इत्तेहाद को जरूरी बताया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पुरजोर मुहिम शुरू करने के अहद का ऐलान भी किया। इस्लाम का पुरअमन और पुरकशिश चेहरा रोशन होता जा रहा है। नफरतों के माहौल में मोहब्बतों का उजाला फैलता जा रहा है। पूरी दुनिया में आज इस तरह के नुमाइंदगान ने, तसव्वुफ ने एक आलमगीर पुरअमन सूफी जिहाद छेड़ दिया है। दिल्ली में अपनी तरह की पहली इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। मरकजी हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में भरपूर ताउन किया। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्तलिफ तरह के सवालात भी उठे, लेकिन उलमा और सूफियों की जमात ने इस बात का अज़्म किया कि अमल के मैदान में वो सूफियों की तालीमात के जरिए इस्लाम के आफाकी पैगाम को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे वापस।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब देखेंगे पानी की लड़ाई। महाराष्ट्र का लातूर जिला इन दिनों लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। यह लड़ाई जमीन जायदाद के लिए नहीं बल्कि लोग पानी की किल्लत की वजह से आपस में लड़ाई करने पर आमदा है। यह आपसी कश्मकश कहीं खुरेजी झड़पों में तब्दील न हो जाए, इसलिए अब इंतजामिया ने कानून का सहारा लिया है और यहां दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महाराष्ट्र का लातूर बना लड़ाई का मैदान। पानी की किल्लत से लोग आपस में टकराने को मजबूर। 5 लाख की आबादी वाले इलाके में पानी की बेपनाह किल्लत। इंतजामिया ने नाफिज की दफा 144। महाराष्ट्र में खुश्क साली से मुतासिरा अजला में पानी के लिए हालात खूनी तसादुम तक पहुंच चुके हैं। यहाँ लोग पानी हासिल करने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हैं। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि लातूर जिला इंतजामिया को दफा 144 का सहारा लेना पड़ा है। यानी अब पानी के टैंकरों की जगह पर एक साथ 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। ये इलाका कभी रियासत के साबिक वजीर आला विलास राव देशमुख का था। मौजूदा वक्त में उनके बेटे अमित देशमुख लातूर शहर के रुकने असेंबली हैं। जाहिर है इस पर सियासत होना लाजमी है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी अवेलेबल नहीं है। जितना भी है, हमने कहा है माननीय डीएम जी साहब को कि जो भी पानी अवेलेबल हो रहा है वो सबको समान मात्रा में मिले और सबको मिले, कम से कम थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन सबको मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ धारा 144 लगाई है और उससे डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक तरह से होगा ऐसे मुझे लगता है। पानी की किल्लत किल्लत है। इसके लिए 15-20 दिन के पहले हमारा जो ग्रीष्मकालीन हमारा सत्र चालू होने के पहले पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे आके उसका जायजा लिया गया था। हर मंत्री को एक तालुका देने के बाद में पीरियडिकल पैटर्न में उसका बढ़ावा लिया जा रहा है। लगभग अल्टरनेट डे वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो कुछ करना पड़ता पानी के लिए, और हमको विश्वास है कि अभी प्राप्त स्थिति में हम लोगों ने पूरा उसके ऊपर काबू पा लिया है। अभी पानी की किल्लत है नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3 साल से पानी कम है। जिले में खुश्क साली का ये सिलसिला 1 साल से जारी है। लोगों को पानी की सख्त किल्लत का सामना है। तकरीबन 5 लाख की आबादी वाले इस इलाके में पानी टैंकर के जरिए सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है कि कई बार लोगों ने पानी के टैंकर को अपने कब्जे में भी ले लिया। अब इंतजामिया ने ऐसे हालात से निपटने के लिए कानून का सहारा तो लिया है, लेकिन वो भी अवाम मुखालिफ ही लगता है। हुकूमत और इंतजामिया से तवक्का की जाती है कि वो ऐसा इकदाम करे जिससे लोगों की पानी की जरूरत पूरी हो और कानून और इंतजाम की सूरत हाल भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई में आचार्य तुलसी एजाज का इनकाद हुआ। मुस्बत सहाफत के लिए दिए जाने वाले इस एजाजी प्रोग्राम की सदारत गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली ने की। प्रोग्राम में ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। सीनियर सहाफी प्रकाश दुबे को आचार्य तुलसी एजाज से नवाजा गया। इंसानी इक़दार के वकार को वक्फ सहाफत के लिए दिए जाने वाले आचार्य तुलसी अवार्ड का इनेकाद मुंबई में हुआ। इस प्रोग्राम में गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली, महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर राम कदम और ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र समेत कई मुअज्जिज मेहमान मौजूद रहे। प्रोग्राम के शुरुआत में मेहमानों को रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में बोलते हुए गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली ने सेहतमंद सहाफत को मौजूदा वक्त के लिए बेहद जरूरी बताया। कारिता समाज को नैतिक संकट से बाहर निकालने में वैसा ही
रोल निभाएगी, निभा सकती है जैसा संत व्यक्तित्व और संत शक्ति करती है। प्रोग्राम में बोलते हुए नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि ईटीवी न्यूज गैर जानिबदार सहाफत की मिसाल है। ईटीवी की लोकप्रियता और स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आलम यह है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपना पहला इंटरव्यू ईटीवी को दिया। जब हमने इस जिज्ञासा का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी चैनल को 0.2% लोग इस देश में देखते हैं। राहुल गांधी ने पहला इंटरव्यू उनको दिया है, मैं इंटरव्यू उस चैनल को दूंगा जिसको 70% लोग इस देश में देखते हैं, और वो चैनल है ईटीवी। नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि आचार्य तुलसी के ख्यालात को मुल्क भर में फैलाने में उनका चैनल हमेशा ताउन देता रहेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है अंत में कि हम 6 और नए चैनल लेके आ रहे हैं। तमिलनाडु, असम, केरल, गोवा, कश्मीर और पंजाब, इनमें 3 चैनल अभी लॉन्च हो जाएंगे 15-20 दिन में, और बाकी 3 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। इसके बाद पूरे देश में ईटीवी देश का सबसे बड़ा रीजनल नेटवर्क होगा, देश की आवाज होगा। हमेशा आपके संस्थान के साथ ईटीवी खड़ा रहेगा। आचार्य तुलसी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के काम में ईटीवी हमेशा आपके साथ है और आगे भी इसी तरह रहेगा। प्रोग्राम के कन्वीनर आर.के. पुगलिया ने कहा कि तंजीम सेहतमंद सहाफत को एजाज देने में हमेशा से आगे रही है। पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपने रचना कर्म द्वारा जीवन को सकारात्मक मूल्यों से जोड़ने वाले सार्थक प्रयासों को सम्मानित करने का हमारा यह 12वां अवसर है। इस दौरान न केवल मंच के चयन को सराहा गया, बल्कि जागरूक समाज ने इस तरह के आयोजनों को समय की आवश्यकता भी बताया। तंजीम गुज़श्ता 1 दहाई से मुस्बत सहाफत को बढ़ावा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात हिंद पाक क्रिकेट मुकाबले की। जी हां, T20 आलमी कप में हिंद पाक मुकाबले में हिंदुस्तान की जीत का खमियाजा पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये के मुताबिक बोर्ड शाहिद आफरीदी से कप्तानी छीन लेने का मन बना चुका है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आफरीदी के परफॉर्मेंस के अलावा आफरीदी की बयानबाजी से भी खुश नहीं है। जराये का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान T20 आलमी कप जीत भी जाता है तब भी हारून रशीद की सरबराही वाली कमेटी आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आखिर में आप देखिए तिरछी नजर और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।